हुआ यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक वैकेंसी निकाली गई है कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, जिसमें कुछ पोस्ट निकाला गया है जो कि कोस्ट अकाउंटेंट और अकाउंटेंट टीएनएस ग्रेड 1 का कैटेगरी का निकाला गया है। तो इस वैकेंसी के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। और डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट कोल इंडिया लिमिटेड हो या उससे सब्सिडरी में काम करने वाला डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि जब भी डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। तो आइए डिटेल में मैं इस वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि CIL सहायक कंपनियों, CIL SECL कोलकाता में कार्यरत विभागीय कर्मचारी यानी कोल इंडिया लिमिटेड में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं या उसका कोई भी सब्सिडरी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है कोस्ट अकाउंटेंट का और अकाउंटेंट का। तो वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो 17 मार्च 2021 को रखा गया है। इसमें आपको ईमेल करना पड़ेगा और ईमेल करने के लिए लास्ट डेट 24/3/2021 यानी 24 तारीख तक रखा गया है। और हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए 31/3/2021 तक इसका डेट है। तो इस वैकेंसी के बारे में आपको बताता हूँ। जो भी कोई कोल इंडिया लिमिटेड या उसका कोई भी सब्सिडरी कंपनी में या फिर SECL में काम कर रहे होंगे, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है वो ग्रेड A के पद पर उल्लेखित है, यानी आपको इसमें ग्रेड A में ज्वाइनिंग मिलेगा। क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो है कि मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड से अगर आप हो। साथ ही साथ अगर मैट्रिकुलेशन है जो CIL अकाउंटेंट एग्जामिनेशन पार्ट 1 को पास कर चुके हैं, या फिर जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है ICWA और CA का, उसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई भी योग्यता रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया है तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटेंट के तौर पे या अकाउंटेंट के तौर पे, यानी क्लरिकल स्पेशल ग्रेड जो होता है उसमें आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया है, कोल इंडिया लिमिटेड का जो एग्जामिनेशन होता है अकाउंटेंट एग्जामिनेशन, उसका पार्ट 1 निकाला हुआ है, तो आपके लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कॉस्ट अकाउंटेंट का, अकाउंट असिस्टेंट का, यानी क्लरिकल स्पेशल ग्रेड वाला। और अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्लियर किया हुआ है ICWA का या फिर CA का, तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आप होने चाहिए। चयन प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। आप जब अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंटल अप्लाई कर लेने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा जो कि 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा। जो 100 नंबर होगा वो MCQ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें पासिंग मार्क्स भी रखा गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है और SC/ST कैटेगरी के लिए 35% टोटल मार्क्स रखा गया है। तो आपको इतना कम से कम लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। इसमें जो वैकेंसी है वो 12 वैकेंसी है, जिसमें SC कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है, ST कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसी नहीं दिए हुए अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक लिस्ट भी दिया गया है लास्ट में, उसमें 20 कर्मचारियों की सूची संकलन है पहले से। अगर आप वो कैंडिडेट है तो आपको अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपका नाम उसमें नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो जिन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का इसमें नाम दिया गया है, अगर वो इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको ये ईमेल आईडी का उपयोग करना है। इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी इनक्लोज करने होंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आवेदन करने वाले कर्मचारियों को अपने आवेदन में यह स्पष्ट करना होगा कि वो अंडरग्राउंड में काम करते हैं या सरफेस में काम करते हैं। साथ ही साथ अगर उनके ऊपर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। और एक चीज़ में लिखा गया है कि अगर आपका अटेंडेंस, अगर अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं तो 190 दिन से कम, या फिर सरफेस माइन में काम 240 दिन से कम अगर है, तो उस कंडीशन में आप इसके पात्र नहीं होंगे। ये आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड को देखा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए इसी PDF में नीचे फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को आप प्रिंट कर लेंगे और इस फॉर्मेट को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको डिपार्टमेंटल इसको वेरीफाई करवाना है। आपके जो भी सीनियर होंगे, सुपीरियर होंगे, अगर माइंस के मैनेजर है या किसी
भी डिस्पैच सेक्शन में काम करते हैं तो उनके जो प्रबंधक होंगे, क्षेत्रीय प्रबंधक, कार्मिक प्रबंधक, आपको उनसे वेरीफाई करवा लेना है इन सारे डॉक्यूमेंट को। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक में आपको फॉर्म भरना है, नॉर्मल आपको डिटेल देना है, आपको शैक्षणिक योग्यता भरनी है, घोषणा पत्र भरना है। फर्स्ट पेज में तो आपको एक नॉर्मल सा फॉर्म फिलअप करना है और करने के बाद इसमें आपको साइन करना है वगैरह वगैरह। सेकंड जो पेज है इसमें आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट भरा जाएगा और परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपका डिपार्टमेंटल असिस्टेंट का साइन इसमें लगेगा, जो भी आपके डीलिंग असिस्टेंट होंगे उनका, साथ ही यहाँ पे कार्मिक प्रमुख जो होंगे उनका भी इसमें साइन लगेगा। इसके बाद तीसरा फॉर्मेट इसमें दिया गया है सत्यापन के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए, इसको भी आपको फिल करना है और डीलिंग असिस्टेंट जो भी होंगे, कार्मिक प्रमुख जो भी होंगे, इकाई प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, क्षेत्रीय महाप्रबंधक से आपको साइन करवाना पड़ेगा और ये शेड्यूल भी आपको साइन कराना पड़ेगा। इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी इनक्लोज करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स इनक्लोज करना पड़ेगा। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अंक सूची यानी कि जो भी आपका रिजल्ट होगा 12th का, 10th का, ग्रेजुएशन भी अगर आपने किया है तो उसका भी डाल सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड प्रतिलिपि आपको इसमें अटैच करना है, यानी कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जेरॉक्स आप इसमें डालेंगे सब में आपको नीचे खुद से सिग्नेचर करना है। तकनीकी व्यवसाय योग्यता, अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो उसका भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको अटैच करना है, उसका भी जेरॉक्स अटैच करना है। अगर अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आपको अटैच करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जितना हो सके सर्कुलेट करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये PDF आप कैसे डाउनलोड करेंगे और ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा था, ये फॉर्मेट, ये फॉर्म्स जो है इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आप कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च में जाके आपको लिखना है यहाँ पे SECL कैरियर, आपको इसमें लिख के सर्च करना है। साउथ ईस्टर्न का जो ऑफिशियल लिंक आएगा इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे नीचे में नोटिफिकेशन दिया हुआ है कैरियर होम टैब के नीचे, यहाँ पे आपको क्लिक करके उस एडवर्टाइजमेंट को देख लेना। सब पहला एडवर्टाइजमेंट जो है इंटरनल नोटिफिकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सिलेक्शन ऑफ पोस्ट, इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप कोल सेक्टर से या मेटल सेक्टर से या पावर सेक्टर के किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या इन सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, इनकी वैकेंसी तलाश रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कोई भी हो, चाहे 10th पास हो, 12 पास हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, BTech हो, ग्रेजुएशन हो, कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हो तो इन सेक्टर में जब भी वैकेंसी आएगी मैं उससे आपको अपडेट रखूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।